हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, लास्ट क्लास में हमने पोलिनोमियल की ना एक्सरसाइज 2.3 कवर करी थी। सो अब हम जो करने वाले हैं ना 2.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं जो ऑप्शनल है। बहुत सारे चैनल और बहुत सारे टीचर्स ना इस चैनल को, इस वीडियो को क्या करते हैं, मतलब जो एक्सरसाइज 2.4 है इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको पूरी ऑप्शनल भी कराऊंगा, क्योंकि अब जो सीबीएसई ने क्या किया है, अब ना मैथ्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमने कर दिया है बेसिक लेवल और एक कर दिया एडवांस लेवल। सो जो जो बच्चे एडवांस लेवल करने वाले हैं ना, और जो उनके पेपर में ऑप्शनल से भी ना क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसलिए मैं ना इसको पूरा कवर करने वाला हूँ। तो अब मैं ऑप्शनल स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केसेस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में देखता हूं और मैं क्यूबिक पोलिनोमियल नोट कर लेता हूं सबसे पहले। तो लेट्स सपोज मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या दे रखा है मेरे को, पी एक्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और मेरे को जीरो किस पे चेक करना है, मेरे को जीरो चेक करना है 1/2 पे। तो मैं x की जगह क्या करूंगा, 1/2 पुट कर दूंगा। और अगर मेरा जीरो आएगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो जहां जहां पे x है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1/2 पुट करूंगा। और मैं उसको क्या करूंगा, आगे सॉल्व कर दूंगा। तो अब मैंने जहां जहां पे मेरा x था 5 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस 2। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज, और 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होगा मेरे पास 8 आ जाएगा, एंड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 4। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा मेरे पास 5/2 हो जाएगा, एंड प्लस 2। सो ये जो देखो 2 इंटू 1/8 है ना, तो ये 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब मैं इस सबका एलसीएम ले लेता हूं। तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 4 1 4, और ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 2 2 जा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -5 से, तो -10 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 क्या आ जाएगा 4। इस मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो अब देखो 1 + 1 2 + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10, एंड -10/4। तो ऊपर वाली टर्म क्या होगी मेरे पास, अब देखो ऊपर वाली टर्म मेरे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। इट मीन्स कि 1/2 पे तो ये 0 है, ये मैंने चेक कर लिया। अभी ना मेरे को दो चीजों पे और चेक करना है, एक तो 1 पे चेक करना है और एक -2 पे चेक करना है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। सो P1 पे मेरा क्या हो जाएगा इक्वल टू, मेरे पास 2x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रखूंगा, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस मैंने एक्स स्क्वायर करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे पास -5x है, तो x की जगह 1 रख दूंगा मैं यहाँ पे भी, और प्लस 2 हो जाएगा। मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि P1 पे ये 0 आता है कि नहीं आता है। सो देखो 2 तो मेरा एज इट इज आएगा इंटू 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -5 एंड प्लस 2। तो ये मेरे पास हो गया 2 + 1 -5 + 2, एंड यहां से देखो मेरे क्या हो गया 5, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5, और ये मेरा आंसर आ गया 0। इट मीन्स कि P1 पे भी क्या है मेरा 0 ही आ गया है वो। अब मैं किस पे चेक करूंगा, मेरे को लास्ट चेक करना है P-2 पे। तो मैं P-2 पे भी चेक कर लेता हूँ। तो 2x क्यूब, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -2 पुट कर दूंगा, प्लस मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि -2 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन मेरे पास है -5x, तो 5x की वैल्यू क्या कर दूंगा, -2 पुट कर दूंगा, एंड देन +2। अब इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। सो ये तो आ गया मेरा 2 एज इट इज, और -2 का क्यूब, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो -8 आ गया यहाँ पे। -2 का स्क्वायर होगा क्या होगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा, और प्लस का 2 मेरे पास यहाँ पर है ही। अब ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा -16 + 4 + 10 + 2, और प्लस वाली टर्म्स मेरे को ऐड करने के बाद कितनी आ गई 16 आ गई ना, 10 + 4 14 + 2 16, देन 16 - 16, तो यहां से मेरे पास आ गया 0। अब मैंने ना तीनों को 0 तो चेक कर लिया है, अब मुझे क्या चीज चेक करनी है, मुझे ना इसको वेरीफाई भी करके दिखाना है। मुझे इसका रिलेशनशिप होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो चीजें ना चेक करके दिखानी है। सो अब मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा क्या दे रखा है हमारे को, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को 1,
और प्लस गामा की वैल्यू है -2। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1/2 + 1 एंड -2। मैंने एलसीएम लिया 2, देन ये तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही है। 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 1, और 1 × 1 1, प्लस यहाँ पर क्या है नीचे 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 × 1 करेंगे आप तो 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ गया 3 - 4/2। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरी -1/2। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास क्या आया -1/2 आया। अब मैं ना इसको फॉर्मूले से देखता हूँ। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा होता है -b/a, -b/a होता है। अब देखो b की वैल्यू देखता हूं मैं इस पॉलिनोमियल से। मेरे पास क्या है b की वैल्यू क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो b होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ लास्ट वीडियोस जिसने मेरी देखी होगी, और जिसने नहीं देखी है तो वो मेरी जाके पुरानी वीडियोस देखिए पॉलिनोमियल की, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो b की वैल्यू मेरे पास 1 है और a की वैल्यू है मेरे पास 2। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ b की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 और a की जगह 2। तो अब ये देखो ये भी -1/2 था और ये भी -1/2 था, तो ये वेरीफाई हो गया ना। सो ये मेरा हो गया वेरीफाई। एक चीज हम इसको, एक तो हम सम ऑफ जीरोस प्रूफ करते हैं, एक चीज हमें करनी होती है पेयर में जो सम होता है ना। देखो अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से प्लस बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा से प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई होती है हमारी गामा से। इस चीज को भी ना हमें सॉल्व करना होता है और इस चीज को बोला जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। और इसका जो मेरा फॉर्मूला होता है ना, मेरा फॉर्मूला हो जाता है इसका C/A। तो मैं इसकी वैल्यू पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। देखो C की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, मैं पीछे पलट के दिखा देता हूँ आपको। C क्या है मेरे पास, C की वैल्यू है मेरे पास -5 और A की वैल्यू है मेरे पास 2। तो यही चीजें मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर उठाकर रख दूंगा। C की वैल्यू क्या थी मेरी -5 और A की वैल्यू है मेरे पास 2, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर -5/2। अब मेरे पास अल्फा के जो गिवन था, अल्फा क्या था, अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा की जगह मैं लिख देता हूं 1/2। बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा मेरे पास 1 हो गया, देन बीटा 1 और गामा क्या है मेरे पास -2 और प्लस गामा हो गया मेरा -2 इंटू अल्फा क्या है मेरे पास 1/2। अब मैं इसको सोल्व करके देखता हूं, अगर ये भी -5/2 के बराबर आ जाता है तो मेरा क्या है ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो ये मेरा आंसर आ गया 1/2 और 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो क्या आएगा मेरे पास -2 आ जाएगा। एंड ये देखो -2 है और ये क्या है 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया -1 आ गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। अब मैंने एलसीएम लिया 2 आ गया मेरे पास एलसीएम। मैं एलसीएम को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये -6 आ गया, -2 आ जाएगा सॉरी। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो उसको 1 -6/2 आ गया और मैंने इसको देखा क्या आ गया मेरे पास -5/2 और ये वाली टर्म क्या होगी मेरी सेम हो गई, तो ये क्या हो गया मेरा वेरीफाई हो गया रिलेशन। इट मीन्स कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस भी मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब मैं ना तीनों जीरोस का प्रोडक्ट भी मुझे क्या करना होता है वेरीफाई करना होता है। तो मैं अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और जो ये मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है इसका फॉर्मूला होता है मेरा -D/A। अब मैं देखो क्वेश्चन में देखता हूं मेरा क्या है, डी की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 2 दे रखी है और ए की वैल्यू क्या है मेरी 2 है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, डी की वैल्यू 2 हो गई और ए की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या है मेरा -1 आया। अब मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट करके देख लेता हूँ। अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा, अल्फा की जगह मैंने लिखा 1/2 इंटू बीटा की जगह मैंने पुट करा 1 इंटू मैंने गामा की जगह पुट करा -2। अब मैंने देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा -1। तो ये भी टर्म क्या होगी मेरी वेरीफाई होगी, मेरी क्या होगी टर्म वेरीफाई होगी। सो देखो गाइज, इस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, वो आप खुद से ट्राई करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। सो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा ऑप्शनल का सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन गाइस सेकंड क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अभी मैंने ना आपको एक फॉर्मूला बनाया था, जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बात करते थे तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये मैंने आपको क्या लिखा दिया था, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया था। सो इसी तरीके से ना हमारे पास क्यूबिक के लिए भी क्या होती है, देखो जनरल फॉर्म अगर मैं क्यूबिक की लिखूं आपके पास
तो जनरल फॉर्म मेरी क्या हो जाती है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए? जनरल फॉर्म होती है मेरी क्यूबिक पोलिनोमियल की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और हमारे पास देखो क्या होता है, मैं क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा जो है इसके क्या है, जीरोज हैं। ये क्या है, इसके जीरोज हैं। और आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हमारा अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, देखो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है हमारे पास, डी अपॉन ए। सो इसी से ना हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे भी। उसी की तरह ना मैं एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बनाना हो तो अगर आपको क्यूबिक का केस भी दिया जाए ना तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसमें वैल्यूज डालोगे और आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो गाइस देखो मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा सम ऑफ, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, और इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्यूबिक के केस की बात कर रहा हूं तो इसमें ना मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सीख लिया। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना सीख रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको लिखना है एक्स क्यूब, देन आपको माइनस साइन लगाना है और आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको एक्स स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, एक्स स्क्वायर से। और जो सम ऑफ जीरोज वो क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा प्लस साइन आ जाएगा और प्लस साइन के बाद हमें करना है दिस सिंबल, ये क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख देंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एंड देन लास्ट में क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं ना आपको सिंपल अल्फा बीटा की फॉर्म में ही ना आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, उससे ना आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो हमारा फॉर्मूला अरेंज हुआ है वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। सो अब देखो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या दिया हुआ है आपको, वो उसकी वैल्यू है 2। और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको गिवन है -7। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको, -14। सो अब आपको देखो क्या करना है, इसका क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे। सो मैं क्या, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, एंड देन हमारे पास क्या है, प्लस में है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी वैल्यू क्या है -7x आ जाएगा। तो ये और माइनस में मुझे क्या करना है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है -14। सो यहां से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14, और ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल था जिसके मेरे को सम ऑफ जीरोज गिवन थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन थे। सो अब हम ना थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमारे को क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको जीरोज देखो क्या दे रखे हैं, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है a, और गामा की वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस बी। और आपको क्या निकालना है, इससे जीरोज की वैल्यू निकालनी है, मतलब फाइंड करना है आपको a एंड b। आपको जीरोज तो ये दे रखे हैं, अब आप ना इसमें फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास क्या होता है -b अपॉन a। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पोलिनोमियल भी लिख लेता हूं मैं एक साइड में। क्या है मेरा पोलिनोमियल, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से ना मैं वैल्यूज को यूज कर लूंगा, इसलिए मैंने हिंट के लिए लिख लिया यहाँ पे, मतलब ताकि मेरे को इजी पड़े। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे, अल्फा क्या है a माइनस बी, प्लस बीटा क्या है मेरे पास a, प्लस गामा क्या है मेरे पास a प्लस बी।
और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है यहां से देखो -3 है ना, तो माइनस तो फॉर्मूले का हो गया और -3 ही क्या हो गया बी की वैल्यू हो गई और ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहां पे देखो इसको मैं ओपन कर देता हूं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इजिकल टू क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 आ जाएगा। अब देखो यहां से माइनस बी से माइनस बी क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस ए क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा और इजिकल टू क्या आ गया 3a। तो a की वैल्यू मेरी यहाँ पे निकल गई क्या 1। सो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, यहां से मेरी a की वैल्यू तो आ गई 1। अब मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लूंगा। अब मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देता हूँ। देखो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला क्यूबिक के केस में माइनस डी अपॉन ए होता है ना। सो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी a है और गामा की वैल्यू है a प्लस बी और d की वैल्यू देखो क्या है, d की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से हम क्या है, d की वैल्यू क्या है हमारी a है 1 है सॉरी, और a की भी क्या है 1 है। तो मैं यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू और फॉर्मूला का तो हो गया माइनस और d की वैल्यू एक्चुअली में क्या है d की वैल्यू हमारी 1 थी तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दी और नीचे भी क्या है 1 है। अब जो हमने a की वैल्यू निकाली थी a की वैल्यू हमारी आई थी 1, तो उसी वैल्यू को मैं ना यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या लिख दूंगा मैं a 1 माइनस बी 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया -1। अब ध्यान से देखो ये 1 तो बीच में है, 1 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करे तो वही रहती है ना टर्म। तो ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को, ये है मेरा a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1। ये मैंने क्या किया है, मैंने लगाया है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही मैंने इसको यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया एंड माइनस बी स्क्वायर, इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से देखो क्या आएगा माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -1 इंटू -1 प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना -2 हो जाएगा। सो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी प्लस माइनस √2 आ जाएगी ना, ये क्या आ गया मेरी b की वैल्यू आ गई। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ना देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, आपको क्या दे रखा है 4 पावर वाला पोलिनोमियल दे रखा है और उसकी 2 जीरोस दे रखी हैं। और मैंने ना आपको लास्ट क्लासेस में ना एक चीज सिखाई थी, अगर आपको 0 दे रखा है तो उससे ना मैं फैक्टर बनाने जानता हूँ। मैंने ये ना 2.3 में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा था। देखो मैं क्या दोबारा से बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको अगर 2 किसी पोलिनोमियल का 0 है तो उससे मैं जो फैक्टर बनाता हूँ वो क्या होता है मेरा फैक्टर x-2 होता है। सो इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे भी। सो इसको ध्यान से समझो। देखो मेरे पास जीरोस देखो क्या लिखी हुई है, मैंने लिखा है जीरोस सबसे पहले। तो जीरोस मेरे को लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस √3, यानी कि एक जो 0 है ना मेरा पहला 0 है वो है मेरा 2 प्लस √3 है, ये मेरा एक 0 है। और दूसरा जो 0 है मेरा क्या है वो क्या है 2 माइनस √3। अब यहां तक तो ये बात समझ में आ गई। तो इससे जो मेरा फैक्टर तैयार हुआ वो क्या फैक्टर होगा, देखो मैं क्या कर सकता हूं x-2 प्लस √3 हो जाएगा मेरा एक फैक्टर। यही तो मैंने इस कंसेप्ट में आपको सिखाया है, यही चीज मैंने पहले भी यूज करी है। तो यहां से जो मेरा दूसरा फैक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा x-2 माइनस √3। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसको ना ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं, x-2 माइनस √3 आ जाएगी मेरे पास एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा x-2 प्लस √3। अब मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि अगर किसी पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हैं अलग अलग, ये एक फैक्टर है उस पोलिनोमियल का और ये उसका फैक्टर है दूसरा। अब आपको पता है इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा ना तो वो भी क्या होगा पोलिनोमियल का फैक्टर ही होगा, वो भी क्या होगा पोलिनोमियल का फैक्टर ही होगा। तो इस दोनों को ना मैं क्या करता हूं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें क्या करता हूं मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये क्या है फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, उस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं जिसके हमें बाकी के जीरोस निकालने हैं। तो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा फैक्टर ही होगा। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने देखा ये जो x-2 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है x-2 है, यानी कि ये इस टर्म को मैं ना a मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं इस टर्म को a मान लेता हूं। अब जो ये टर्म मेरी a है और बाकी की क्या है ये √3, मैंने √3 क्या मान लिया b मान लिया, ये मैंने टर्म क्या मान ली b मान ली। तो अब ध्यान से देखो
अगर मेरा ये पूरा a है, अगर ये मेरा पूरा a है और इधर भी क्या है, ये a है, तो a और a सेम है और b भी क्या है, सेम है। और देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई क्या आती है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देती है ना मेरे को आंसर। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जो ये होगा ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल का फैक्टर ही होगा हमारे पास। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूं यहाँ पे मैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4x। मैंने ना डायरेक्ट कर दिया है, तो ये आप करके देख लेना, ये आप बहुत पहले से जानते हो, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और माइनस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो यहां से देखो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और -3, क्या आंसर आएगा 1। अब ये ना, ये मेरे पास एक फैक्टर हो गया है, ये मेरे पास जो बना है मेरा, ये क्या है, फैक्टर है किसका, पोलिनोमियल का। और इसके बाद हम जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो एक फैक्टर और आ जाएगा, और उस फैक्टर को मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करते हैं हम, 2 जीरोस और निकाल लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका सिंपली डिवीजन कर दूंगा उस पोलिनोमियल का इस फैक्टर के साथ। सो मैं अब करने जा रहा हूं वो, मैं अपना पोलिनोमियल लिख देता हूं। पोलिनोमियल क्या है मेरा, पोलिनोमियल है मेरा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x एंड -35। और आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो मेरे को x की पावर 4 बनाना है, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, x की पावर 4, x स्क्वायर से -4x करेंगे तो क्या आएगा, -4x क्यूब आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया -4x क्यूब। x स्क्वायर की 1 से होगी तो क्या आएगा, प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं साइन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये टर्म तो मेरी कैंसिल आउट हो गई। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब देखो 6 माइनस 4 क्या होता है, 2 आएगा, तो 2x क्यूब आ गया मेरे पास यहाँ से। एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन क्या आता है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 27x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद मैं बाकी के टर्म्स को क्या करूंगा, एज इट इज कॉपी कर लूंगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या बनाना है, मैंने -2x क्यूब बनाना, और यहाँ पे क्या है x है, तो इट मीन्स कि माइनस से मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी, x तो -2x से मल्टीप्लाई होगी इस वाले इसमें, तो -2x आ गया मेरे पास। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, -2x क्यूब आ गया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस 4 टू 8 और x इंटू x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाकी -2x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा मेरे पास, -2x आ जाएगा यहाँ पर के, और बाकी मैं साइन चेंज करूंगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये वाली टर्म तो मेरी कैंसिल आउट हो गई। अब देखो -27 एंड -8, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -35x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो चुका है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया 140x, और -35 एज इट इज कॉपी कर लूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या बनाना है मेरे को, -35x स्क्वायर, x स्क्वायर तो मेरे पास आई, तो किससे मल्टीप्लाई होगी मेरी, -35 से, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -35x स्क्वायर लिख दूंगा। और उसके बाद -35 की -4 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आता है 140, और 140x भी है उसके साथ, तो x आ जाएगा। एंड -35 की 1 से होगी तो क्या आएगा, -35। अब मैं साइन चेंज करता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ क्या, ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम है नीचे वाली के, तो रिमाइंडर मेरा आ गया 0। और मेरे पास जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, ये मेरा फैक्टर आ गया। और इस फैक्टर को क्या करूंगा मैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगा, तो मेरे बाकी के जीरोस क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, निकल जाएंगे इसको। तो अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला हूँ बस। सो अब मैं 35 के क्या करता हूँ, फैक्टर्स बना के देख लेता हूँ। 35 5 7 7 1, तो 7 और 5 ही इसके फैक्टर बन गए, और 7 में से मैं 5 को माइनस करता हूँ तो क्या आता है, 2 आ जाता है। तो और माइनस का साइन है तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू को माइनस कर ले लूंगा, -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, x स्क्वायर -7x प्लस 5x -35, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x -7 आ गया यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास x माइनस 7। सो इन दोनों टर्म्स में से मेरा कॉमन जो आया वो आ गया x माइनस 7 और एक फैक्टर बन गया मेरा x प्लस 5। सो इन फैक्टर्स से मैं जीरोज निकालूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों को किसके इक्वल रख दूंगा, 0 के इक्वल रख दूंगा। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आई 7 आ गई और यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 आ गई। सो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा ऑल 4 जीरोज आर, क्या हो गए मेरे 4 जीरोज। देखो एक तो मेरा था 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, 7 एंड माइनस 5, ये मेरे क्या हो गए चारों जीरोज आ गए और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये हो जाता है फिनिश। सो हम इस ऑप्शनल का ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, इफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, क्या दिया हुआ है आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। तो रिमाइंडर जो हमारा बचता है ना वो क्या बच रहा है, देखो x प्लस a मेरा रिमाइंडर आएगा और फाइंड आपको k एंड a। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली डिवाइड करते चले जाना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा लेकिन देखो आपको क्या दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है x प्लस a। तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका एक रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा। अब आप इस रिमाइंडर से जो आपका रिमाइंडर आएगा ना इस रिमाइंडर से कंपेयर कर लेंगे हम उसको x प्लस a से, तो हमारे पास क्या होगी, दोनों वैल्यूज निकल जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपका सबसे पहले अपना पोलिनोमियल लिख देता हूं। क्या पोलिनोमियल है मेरे पास, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और डिवाइड किससे करना है इसको, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। सो देखो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे मुझे क्या है x की पावर 4 और यहां पर है मेरे पास x की स्क्वायर। सो मुझे सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो किससे करनी पड़ेगी, मेरी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं मैं। सो x स्क्वायर से मैं तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं। x स्क्वायर से x स्क्वायर की होगी, x की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2x से होगी, मेरे पास आएगा माइनस 2x क्यूब। यहां तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब k की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो भी क्या लिख दूंगा मैं, सिंपली k एक्स स्क्वायर। सो ये फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो पहले की तरह ही था। अब देखो साइन चेंज कर करके हमने क्या किया, ये टर्म कैंसिल हो गई। यहां से देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एंड साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा मेरे पास। और यहां पे देखो क्या होगा, प्लस तो मैं लिखूंगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या है कॉमन है, लेकिन जो ऊपर के वाली टर्म है मेरे पास 16 है और नीचे वाली टर्म क्या है मेरे पास k है, तो मैं इसको अंदर क्या लिखूंगा 16 माइनस k लिख दूंगा। यही तो है मेरे पास। अगर देखो मैं अलग से भी आपको करके दिखाऊं, ये चीज क्या है मेरे पास, ऊपर 16 एक्स स्क्वायर है मेरे पास और उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, के एक्स स्क्वायर। सो देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं यहां से तो मेरा अंदर क्या बचता है 16 माइनस के, तो वही चीज तो मैंने क्या करी है यहाँ पे उठा करके डायरेक्ट लिख दी थी, तो समझ में आ गया होगा आपको। सो ये वाली टर्म मेरी आ गई। अब मैं ऊपर वाली टर्म्स क्या करता हूँ, एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। यहां तक बात समझ में आई, ओके। सो अब यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, माइनस 4x क्यूब बनाना है और यहाँ पर मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सो ये मेरी फर्स्ट टर्म तो बन गई। अब मैंने क्या करना है, माइनस 4x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, देखो माइनस 2x से करनी है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, सिंपली 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे भी ये हो गया 8x स्क्वायर, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माइनस 4x की मल्टीप्लाई k से होगी तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 4kx आ जाएगा। x तो मैंने ले लिया अलग से। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर, इसको माइनस को प्लस बनाता हूं, माइनस प्लस को माइनस बनाता हूं। सो ये मेरी फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगी। अब ये वाली जो टर्म है मेरी, मैं फिर से आपको अलग से ही करके दिखा रहा हूं इसको। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास ऊपर है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और उसमें से मेरे को माइनस करना है आपको ना 8x स्क्वायर। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 16 माइनस के माइनस 8। अब यहां से देखो ध्यान से क्या हो जाएगा मेरा, 16 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर क्या है अलग से, तो ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहां पे रख देता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, सॉल्व करने के बाद 8 माइनस के ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे ऐसे ही इस वाली टर्म को मैं करके दिखाता हूं आपको। इस वाली टर्म में देखो क्या है हमारा, माइनस 25x माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया वो तो 4kx। अब मैंने क्या करा, इस स्टेप में से x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास माइनस 25 प्लस
4k। तो यही क्या आ जाएगा मेरा टर्म एज इट इज आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं -25x प्लस 4k, और इसके बाहर क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, और ऊपर से मैंने टर्म क्या उठा ली 10 एज इट इज कॉपी कर लिया। सो यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्रैकेट है और ये माइनस अंदर है, उसके कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की, ताकि मेरी फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाए, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 माइनस के से इस टर्म में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 माइनस के से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट टर्म तो मेरी एज इट इज आ गई 8 माइनस के एक्स स्क्वायर तैयार हो गया मेरे पास। अब देखो आगे जो मैंने करना है, क्या करना है मैंने 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करनी है -2 की। 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करनी है -2x की। सो x तो देखो मैं बाहर रख लेता हूं, -2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी क्या आएगा मेरा -16, और k माइनस के साथ होगी क्या आएगा +2k। सो ये वाली टर्म आएगी मेरी, तो ये मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूं। तो मेरी टर्म आ गई है ये माइनस, प्लस तो बाहर लगा लो और ये ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं मैं, -16 प्लस 2k, और बाहर क्या आ जाएगा x। ऐसे ही 8 माइनस के से मल्टीप्लाई होगी k की, तो k की मल्टीप्लाई 8 से होती है सबसे पहले, तो क्या आएगा 8k, और माइनस के से और k की मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा -k²। तो यहां बात, ये भी बात क्लियर होगी। अब मैं क्या करूंगा, इनके साइन चेंज कर दूंगा। इनके साइन चेंज करूंगा तो फर्स्ट टर्म तो मेरी होगी कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखो दूसरी टर्म को मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब दूसरी टर्म को मैं कैसे सॉल्व करके दिखा सकता हूं, आप ये देखो मेरे पास ऊपर वाली टर्म क्या है -25x तो सॉरी बाहर आ गया था, इसको यहां पे नहीं है, -25 प्लस 4k, x बाहर है मेरे पास, और नीचे वाली टर्म क्या होगी माइनस। अब ये जो माइनस है ये अंदर इफेक्ट डालेगा, माइनस माइनस जो माइनस वाली टर्म होगी 16 वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +16, और ये क्या हो जाएगी -2k। अब x तो इसके बाहर है ही, दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। अंदर वाली टर्म जो थी मेरे पास वो देखो क्या बची, -25 प्लस 4k प्लस 16 -2k, x बाहर आ गया। अब देखो -25 और 16 मिलके क्या बनाएंगे -9, और 4k और -2k क्या हो जाएगा 2k। तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी अब यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे क्या आएगा मेरा -9 प्लस 2k, और ब्रैकेट के बाहर क्या है मेरा x। अब यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर वाली टर्म 10 है और नीचे वाली टर्म क्या है अलग से 8k और माइनस। तो यहाँ पे मैं टर्म क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस 8k, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +k²। तो ये वाला आ गया मेरी टर्म। अब देखो यही तो मेरा रिमाइंडर आ गया। अब जो मेरा ये रिमाइंडर आया है, मुझे इस रिमाइंडर को कंपेयर किससे करना है। मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि रिमाइंडर आया, मेरी टर्म x वाली टर्म है और ये वाली टर्म मेरी a वाली टर्म है, कांस्टेंट वाली टर्म है। सो मैं सबसे पहले इस वाली टर्म को x से कंपेयर कर लेता हूं। सो ये क्या हो गया -9 प्लस 2k x इक्वल टू x। इससे मैंने कंपेयर किया, इसको x को कंपेयर किया मैंने x से, x वाली टर्म को x से कंपेयर करा क्योंकि मेरे को रिमाइंडर में x प्लस a दिया हुआ है। और ऐसे ही इस वाली टर्म को मैं किससे कंपेयर करूंगा a से। तो 10 माइनस 8k प्लस k² इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं a लिख दूंगा। सो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको अलग से। अब देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ गया -9 प्लस 2k इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मैंने आंसर निकाल लिया 5। सो k का आंसर मेरे पास क्या आ गया, देखो 5 आ गया। k का वैल्यू आ गई। अब देखो इस k की वैल्यू को ना मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा a। तो यहां से मेरी क्या है a की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो 10 माइनस 8 इंटू 5 क्या होता है 40, और प्लस 5 का स्क्वायर 25a। सो यहां से देखो 10 प्लस 25 क्या हो गया 35 माइनस 40 इक्वल टू a। सो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई -5 आ गई। सो मेरी a की वैल्यू भी आ गई और k की वैल्यू भी आ गई।
सो थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन में डिवीजन जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस क्वेश्चन को जब आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को सिंपली डिवाइड किया है, और मैंने ना जो ये डिवीजन करने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना था ये बिल्कुल अलग से करके देखा है। आप साथ के साथ यहाँ डायरेक्ट मत करना, आप भी क्या करना, रफ पेपर ले लेना साइड में या फिर रफ वर्क बना के उसमें सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में क्या करना है आपको, x प्लस ए जो रिमाइंडर गिवन था उससे आपको कंपेयर कर लेना है, उससे आपकी क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगी दोनों की। सो गाइज, जिस लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे और आप मेरे साथ स्टडीज में अप टू डेट रहें।